सुनो, अगर तुम्हें अपना जीवन बचाना है, अगर तुम्हें सफल होना है, अगर तुम्हें शान से जीना है, तो एक बात हमेशा याद रखना, कहीं झुकना है तो अपनी कमर को झुकाओ, लेकिन उन चार चीजों के सामने कभी मत झुको, वरना वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह चाणक्य नीति का तेज कूट और सच्चा संदेश है, जो हर युग में खरा उतरा है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी वे चार जगह है और कैसे इनसे न झुकने में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहला, झूठे लोगों और बदनीयत ताकतों के सामने मत झुको। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए साथ खड़े होते हैं और दूसरे जो तुम्हें गिराने के लिए मुस्कुराते हैं। जो लोग दिखावे में दोस्त होते हैं और पीछे से काटते हैं, उन लोगों के सामने झुकना मतलब खुद की मौत पर दस्तखत कर देना है। एक आदमी था, नाम नहीं बताना चाहता, उसने अपनी समर्पित मेहनत से छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे सफलता आपके सामने आई। फिर आए लोग, तुमसे बड़ा काम कौन कर रहा है, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। तारीफें फूल सा खिली, पर जैसे ही वह थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ा, उसी तारीफ का मखमल फाड़कर उन्होंने कुश्ती चाले चली। झूठे वादे, छुपे हुए दाव और ग्लास के पीछे छुरी। जो लोग तुम्हें आज चमकते देखकर ईर्ष्या करे, वही लोग कल तीर चला देंगे। इसीलिए बदनीयत लोगों के सामने झुकना बंद करो, उनकी चालों का हिसाब रखो, डटकर सामना करो और सबसे जरूरी, अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को किसी के हाथ में मत सौंपो। एक बार झुक गए तो संभलना मुश्किल है। और अब दूसरा, लालच और पैसों के सामने मत झुको। पैसा जरूरत में वरदान है, पर उसी पैसों का लालच सबसे बड़ा जाल है। चुंगी की तरह लालच तुम्हें छोटी जीतों में फंसाकर आखिरी मोड़ पर ठग लेता है। याद रखो, जो तुम्हें तीव्र लालच का लाभ दे, अक्सर उसमें एक कीमत छुपी होती है। तुम्हारे सिद्धांत, तेरे नैतिक आधार, तेरी आत्मा सब बिकाऊ माल बन जाते हैं। और जब तुमने एक बार अपने सिद्धांत पाकर बेच दिए, तो फिर तुम किसी भी शत्रु से लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर से तुम ही खुद से हार चुके हो। लालच के सामने न झुको। अगर कोई ऑफर तुम्हें अपनी आत्मा बेचने के बराबर लगे, उसे हंसकर ठुकरा दो। आज की फटाफट कमाई कल की शर्म बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, धन की चाह में जो अपना नैतिक दाम बेच दे, वह समय के साथ सब कुछ खो देता है। और अब तीसरा, डर और भय के सामने मत झुको। डर वह अकेला दुश्मन है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें तोड़ता है। असल संकट कोई बड़ी मुश्किल नहीं, असली संकट वह छोटा सा डर है जो हर बार तुम्हें कदम बढ़ाने से रोक दे। तुमने कभी देखा है, कोई ऊंचा पुल पार करता है, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत का कदम होता है। अगर तुम शुरुआत से डर जाओगे तो तुम कभी पुल पार नहीं कर पाओगे। और यही डर तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में सूक्ष्म रूप से घेर लेता है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हुआ तो? ये सवाल तुम्हें स्थिर कर देते हैं। डर के सामने मत झुको, उसे स्वीकार करो, उनका नाम लो और फिर उससे आगे बढ़ जाओ। साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। अगर तुम डर के आगे झुको तो वही डर तुम्हें जिंदगी भर नियंत्रित करेगा। हर सफल व्यक्ति ने डर का सामना किया पर झुका नहीं। और अब चौथा, अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के सामने मत झुको। यह सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धांत तेरे अंदर की नींव है, आत्मसम्मान तेरी आत्मा की हड्डी है। इन दोनों को किसी भी हाल में मत बेचो, मत झुको और मत गिराओ। एक युवा था, ईमानदार, मेहनती और नम्र। नौकरी मिली, पर बॉस ने कहा, उसे थोड़ा झुक जाओ, कुछ झूठ बोल दो और बड़ी डील हाथ आएगी। उसने सोचा क्या फर्क पड़ेगा, पर वह थोड़ा अक्सर बहुत बन जाता है। उसने झुककर खुद को खो दिया। नौकरी भी गई, नाम भी धूमिल हुआ और आत्मसम्मान की चिचली
चादर पर हमेशा के लिए दरार आ गई। सिद्धांतों की कीमत अक्सर शुरुआत में कम दिखती है, पर अंत में यही तुम्हें बचाते हैं। आत्मसम्मान कोई दिखावा नहीं, यह तुम्हारी असली पूंजी है। इसीलिए अपने सिद्धांतों के सामने कभी मत झुको, चाहे लाभ कम हो या राह कठिन। सच्चाई और मूल्य हमेशा तुम्हारे साथ टिके रहेंगे। अब जब तुम समझ गए किन किन जगहों पर नहीं झुकना है, चलो हम इसे और गहराई से समझते हैं। व्यवहार में कैसे लागू करें? यह केवल सिद्धांत नहीं, यह व्यवहारिक निधि है, चाणक्य निधि। अब मैं आपको बताऊंगा व्यवहारिक कदम और 4 चाबी के बारे में। 4 साधारण पर मजबूत कदम जो तुम्हें इन 4 जगहों से बचाएंगे। पहला, निगरानी और दूरी। सिद्धावनापूर्ण दिखने वाले लोगों की हर चाल पर नजर रखो। रिश्तों में सीमा रखो, हर किसी को अपना भावनात्मक हथियार मत बनने दो। दूसरा, नीतिगत जिम्मेदारी। हर निर्णय को अपनी मूल नीति से जोड़कर परखो। क्या यह मेरे सिद्धांत के अनुकूल है? यह सवाल हर बड़ा फैसला लेने से पहले दोहराओ। तीसरा, साहस और अभ्यास। डर से लड़ने का अभ्यास रोज करो। छोटे फैसलों में साहस दिखाओ, फिर बड़ी लड़ाइयों में आसानी होगी। चौथा, वित्तीय विवेक। पैसों के प्रस्तावों को तुरंत स्वीकार न करो, शर्तें पढ़ो, दीर्घकालिक जमीन पर सोचो, लालच का मुखौटा पहचानो। अब मैं आपको बताता हूँ सच्ची लड़ाई भीतर की। याद रखना, असल लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है। असल लड़ाई तुम्हारे मूल्यों, डर, लोभ और आत्मसम्मान के बीच है। यदि तुम अंदर से मजबूत हो तो दुनिया की कोई चाल तुम्हें नहीं हरा सकती। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता है। उदाहरण के लिए मैं आपको 3 छोटी छोटी कहानियां बताता हूँ। पहली कहानी, राधा को प्रमोशन का वादा हुआ, पर बॉस ने कहा एक रिपोर्ट बदल दे, सब ठीक हो जाएगा। राधा ने इनकार किया, उसने जाने का जोखिम लिया, लेकिन उसकी नैतिकता ने उसे नई नौकरी दिलाई, जहां उसे सच्ची कदर मिली। दूसरी कहानी, मनोज का व्यापार। मनोज ने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक छायादार योजना में निवेश नहीं किया। कुछ समय बाद योजना की पतन हुई और जो लोग उसमें फंसे थे वे सब खो बैठे। मनोज ने संयम और विवेक से बचकर अपनी जिंदगी बचाई। अब कहानी तीसरी, आशा और उसका डर। आशा को मंच का डर था। उसने छोटे छोटे मंचों पर जाकर डर को टुकड़ों में काटा। आज वह माहिर वक्ता है। डर का सामना करके उसने अपनी पहचान बना ली। तो अब मैं फिर से दोहराता हूँ, 4 जगह जिनके सामने बिल्कुल नहीं झुकना है। पहली जगह, धोखेबाज और बदनीयत लोग। दूसरी जगह, लालच और पैसों का फंदा। तीसरी जगह, डर और भय। चौथी जगह, अपने सिद्धांत और आत्मसम्मान। अगर तुम इन चारों के आगे झुकते हो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी शान, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ। पर अगर तुम इन सबके सामने डट कर खड़े रहो तो तुम्हारी जीत पक्की है। हर सुबह उठकर 7 मिनट ये कर लो। 1 मिनट अपने दिन के सिद्धांत दोहराओ, मैं झुकूंगा नहीं। 2 मिनट आज के लक्ष्यों को दोहराओ, सिर्फ वो जो तुम्हारे सिद्धांत के अनुकूल हो। 2 मिनट डर की सूची बनाओ और उनके छोटे छोटे समाधान लिखो। 2 मिनट किसी भी नकली ऑफर, लालच की जांच के लिए वक्त निकालो। यह रोज की आदत तुम्हें मजबूत बनाएगी और झुकने की प्रवृत्ति को रोक देगी। अंत में एक बात और, तुम्हें दुनिया से लड़ना नहीं, समझदारी से रहना है। कभी कभी झुकना जरूरी भी है, पर वो झुकना दूसरों की सीमा के लिए, शिष्टाचार के लिए और इंसानियत के लिए होना चाहिए। जो 4 जगह मैंने बताई वे ऐसे नहीं है जिनके लिए समझौता किया जा सके। तुम्हारा जीवन तुम्हारा हक है। अपनी पहचान, अपने सिद्धांत, अपने स्वाभिमान और अपनी हिम्मत का रखवाला बनो।
चाणक्य की नीति पुरानी नहीं है, वह नश्वर समय में भी अमर है, क्योंकि वह मानव स्वभाव को पहचानती है। याद रखना, जिन 4 जगहों के सामने तुम झुक जाओगे वही तुम्हें बर्बाद कर देगी। खड़े रहो, दृढ़ रहो और जीत तुम्हारी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करो। किसी को बचाने के लिए कभी एक शब्द भी काफी होता है। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।